इकरा मेरे साथ मौजूद हैं। ये स्टेज की अदाकारा हैं। कुछ दिन कबल इन पर तशद्दुद किया गया, बकौल इनके कि मुझे तशद्दुद के साथ साथ मेरे पर फायर भी किया गया है। जो इकरा खान पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया है। हुआ क्या था और अभी तक वो मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, मुझे यही बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो गिरफ्तार कैसे हुआ है? मतलब कि रात को उसको गिरफ्तार किया गया, अगले दिन उसको छोड़ दिया है। हमारे पर मतलब इतना जुल्म हुआ, इतना ये बहुत बड़ा इल्जाम होगा अगर ये आप कह रही है कि इतने आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है? जी बिल्कुल, ये सबके सामने है। उसकी बेल, उसकी सारी चीजें उन्होंने वो लगाई हुई है। नहीं, अगर प्री अरेस्ट बेल करवा दी है तो फिर तो उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको किसी ने वहां से बताया है ना कि हमने तुझे आज ही गिरफ्तार करना है, तो सुबह अपनी बेल करवा के रख। मतलब कि अब वो हमारे साथ कुछ भी कर जाए और बेल पे वो फिर दोबारा बाहर साथ घूमे, मतलब फिर हमारी जान को खतरा है। हम किसको अपील करें? हम किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएं? अच्छा, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? क्या वक़्वा कैसे पेश आया था? देखे, वो बंदा मुझे गलत रिलेशन का बोलता था कि आप मेरे साथ गलत रिलेशन रखें, ठीक है? अच्छा। मुझे रोक टोक करनी, ये मतलब कि इससे फोन पे बात नहीं करनी। 1.5 साल से मतलब मैं जानती थी। ये मुझे कहता था उस टाइम पे भी। इसने मुझे काफ़ी बार बोला कि आप मिलो मुझे, ये वो। मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखे मैं काम करती हूँ, ठीक है? मैं आप आते हैं, मैं आपकी बल्कि इज्जत करती हूँ, ऑनर करती हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपके साथ गलत रिलेशन रखूँगी, ठीक है? उसके बाद इसने मुझे कहना शुरू किया, हाँ मुझे मिलोगी तो ये होगा, नहीं मिलोगी तो मैं आपको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके मेरे पास वॉइस पड़े हुए हैं। इकरा खान जब लड़के पैसे खिला रहे होते हैं जी, तब फरिश्ते लग रहे होते हैं। जब वो पैसे खिलाना बंद कर देते हैं तो फिर जहर लगना क्यों शुरू हो जाते हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि वो पैसा खिलाते हैं और वो अच्छे लगते हैं हमें। पैसा तो हमें बहुत से लोग खिलाते हैं, सिर्फ एक तो होता नहीं है। हर लोग हमें, जाहिर सी बात है, हमें कोई इनाम वैसे ही दे के चला जाता है कि मैडम आपका काम बहुत अच्छा लगा, ये आपका इनाम है। आपको भी पैसे मिले हैं, आपको भी तोहफ़े मिलते रहे हैं? पैसे इस तरीके से तो हम पैसे ना लेते हैं, ठीक है? और ना हम किसी को बोलते हैं जी आप हमें 1.5 साल का रिलेशन था। हाँ, 1.5 साल का रिलेशन था, लेकिन वो अपनी खुशी से देते थे ना, हम कौन से कोई जबरदस्ती उनसे मांगते थे। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है अभी। डीआईजी साहब ने तो जो किया है, उन्होंने तो ऑर्डर देना था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी ऑर्डर देना। उन्होंने दे दिया ऑर्डर, ठीक है? वो पकड़ा गया। अच्छा। उन्होंने पकड़वाया भी उसको। अच्छा। लेकिन अब ये देखिए ना कि मतलब आप अंदर के कौन से बंदे हैं जो उसको बता रहे हैं कि आज के आज तुझे पकड़ना और सुबह तो अपनी आज के आज ही जमानत करवा, कि हम तुझे रख ना सके। फायर भी मारा है। उस बंदे ने कोशिश किया कि मैं इसको मार के ही जाऊं। अच्छा। और पीछे से एक अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा है, उसने आकर उसको पीछे से जब पकड़ा, उसका हाथ नीचे चला गया, वो जमीन पे फायर लगा है। फायर तो मुझे मारा है उसने, फिर पुलिस वालों ने क्यों अपने पास से निकाल के जमीन पे फायर किया है? ये लोग जो मेरे साथ मुझे अभी भी धमकियां दे रहे हैं, अभी भी सारा कुछ चल रहा है। पुलिस वाले भी जिम्मेदार है इस चीज़ के। मुझे अगर कुछ भी होता है तो ये भगवानपुरे वाली जो पुलिस है वो भी, और बीच में ये मोहसिन का पूरा खानदान जिम्मेदार होगा अगर मुझे कुछ भी होता है। ज़राए के मुताबिक ये कहा भी जा रहा है कि आपकी और उसकी पैसों की वजह से ही लड़ाई हुई है। कोई आपने उससे कोई पैसों का मुतालबा किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और उसने कहा कि मेरे पास अभी मौजूद नहीं है पैसे और मैं अभी नहीं दे सकता, तो आपने उसको कहा कि अब्यूजिंग करते हुए कहा जा तो फिर कंगला ही है, और इस अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए वो तैश में आया। अच्छा। और तैश में आके उसने आपके साथ जो बदतमीजी की। अच्छा, मैंने उससे अगर पैसे मांगे हैं, अगर वो मुझे कह रहा है इज्जत से कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं पागल हूँ क्या उसको बोलूँगी? क्यों बोलूँगी? आज नहीं है कल होंगे। कंगला बोला था? मैं कंगला उसको मैंने कंगला नहीं बोला। उसके पास अगर प्रूफ है तो वो मुझे प्रूफ दे दे कि मैंने उसको कंगला बोला है, ठीक है? अच्छा। मेरे पास उसके वॉइस पड़े हैं ना, तो उसके पास भी मौजूद होने चाहिए ना, मैंने उसको कंगला बोला है। सिर्फ इतना प्रूफ दे दे, मैं मान चुकी। हाँ, मैं फिर बोलूँगी हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। फिर उसको चाहे आज़ादी से घूमने दें। ऐसे मुल्क में मुझे रहना ही नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे मार दो, जहाँ पे हमारी कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। एक दिन बंदे को पकड़ा जाता है, उसको बताया जाता है हमने तुझे आज पकड़ना, तो अपनी सुबह जमानत करा ले। मैं सिर्फ अपील पे उस्मा बुखारी साहिबा से ये करना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आपने तो हमारे थिएटर के लिए आपने बहुत एक्शन लिए, आपने हमारे ड्रेस बैन किए, आपने आकर हमारे सॉन्ग बैन किए। हमारे लिए तो आपने इतना वो खड़ी हुई है, आपने बोला जी ये नहीं करना वो नहीं करना, हम उसको साथ लेकर हम चलते आ रहे हैं अभी तक। तो आप किधर हैं?
आप क्यों नहीं आ रही हैं? उस्मा बुखारी साहिबा आप किधर है? मरियम नवाज साहिबा आप भी औरत हैं, प्लीज मेरी आपसे अपील है, प्लीज प्लीज हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, प्लीज हमारा भी कुछ सोचा जाए, हम भी औरतें हैं, प्लीज आपकी मेहरबानी है। सीसीडी किस लिए आया? वैसे लोगों के लिए आया ना सीसीडी क्यों नहीं कुछ कर रहा अब? इकरा खान बिलक बिलक कर रिक्वेस्ट तो कर रही हैं सबसे, लेकिन पुलिस से मुतमईन नहीं है। सीएम साहबा कोशिश कीजिए कि इकरा खान को इंसाफ दिलवाइए। अगर इकरा गलत है तो इनको कटहरे में खड़ा करें, अगर मुल्ज़िम गलत है तो मुल्ज़िम को कटहरे में खड़ा करें। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।